द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिमालय की पर्यावरणीय और भूगर्भीय समस्याएं। हिमालय की पर्यावरणीय और भूगर्भीय समस्याएं। हिमालय विश्व की सबसे युवा और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वत प्रणालियों में से एक है। तीव्र ढाल, सक्रिय विवर्तनिकी, कमजोर शैल संरचना, भारी वर्षा और मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवजनित दोनों प्रकार के दबावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के निरंतर अभिसरण के कारण हिमालय में विवर्तनिक तनाव जमा होता रहता है। इसका परिणाम उच्च भूकंपीय सक्रियता के रूप में दिखाई देता है। हिमालय के बड़े भाग उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में आते हैं। सक्रिय भ्रंशों और थ्रस्टों के कारण बड़े भूकंपों की संभावना हिमालय की प्रमुख भूगर्भीय चुनौती है। हिमालय में शैलें अनेक स्थानों पर अत्यधिक भ्रंशित, वलित और कमजोर हैं। तीव्र ढाल के साथ यह संरचनात्मक कमजोरी भूस्खलन की प्राकृतिक संवेदनशीलता बढ़ाती है। मानसूनी वर्षा, बादल फटना, भूकंप और नदी द्वारा ढाल के आधार का कटाव भूस्खलन को सक्रिय करने वाले प्रमुख प्राकृतिक कारक हैं। सड़क निर्माण के लिए अनियंत्रित ढाल कटान, सुरंग निर्माण, खनन, वनों की कटाई और अवैज्ञानिक निर्माण प्राकृतिक ढालों की स्थिरता को और कमजोर कर सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अनेक पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील हैं। हिमालयी नदियों में तीव्र ढाल के कारण अपर्दन क्षमता अधिक होती है। इससे नदी तटों का कटाव, घाटियों का गहरा होना और ढालों की अस्थिरता बढ़ सकती है। हिमालय में भूमि धंसाव एक महत्वपूर्ण स्थानीय भूगर्भीय समस्या है। कमजोर भूगर्भीय संरचना, ढीले निक्षेप, जल का रिसाव और अत्यधिक निर्माण कुछ पर्वतीय नगरों में इस समस्या को गंभीर बना सकते हैं। जोशीमठ में भू धंसाव ने ये स्पष्ट किया कि हिमालयी नगरों की वहन क्षमता, भूगर्भीय संरचना और प्राकृतिक जल निकासी को विकास योजनाओं में पर्याप्त महत्व देना आवश्यक है। हिमालयी हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। अनेक हिमनदों में दीर्घकालीन पीछे हटने और हिम द्रव्यमान में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, हालांकि परिवर्तन की दर पूरे हिमालय में समान नहीं है। हिमनदों के पीछे हटने से नई हिमानी झीलों का निर्माण तथा पुरानी झीलों का विस्तार हो सकता है। इससे कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड में हिमानी झील का प्राकृतिक अवरोध अचानक टूटने पर बड़ी मात्रा में पानी, मलबा और शैल सामग्री तीव्र गति से नीचे की घाटियों में पहुंच सकती है। हिमालय में अचानक और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं फ्लैश फ्लड, मलबा प्रवाह और भूस्खलन को एक साथ सक्रिय कर सकती हैं। संकरी घाटियों में इनका प्रभाव अधिक विनाशकारी हो सकता है। वनों की कटाई से ढालों की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होती है, साथ ही अपवाह बढ़ता है और मृदा अपरदन तेज हो सकता है। इससे नदियों में तलछट की मात्रा भी बढ़ती है। अनियोजित पर्यटन पर्वतीय पारिस्थितिकी पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है। ठोस अपशिष्ट, जल की बढ़ती मांग, यातायात और निर्माण का संकेंद्रण संवेदनशील क्षेत्रों की वहन क्षमता को प्रभावित करता है। जल विद्युत परियोजनाएं हिमालय में ऊर्जा उत्पादन की बड़ी संभावना प्रदान करती हैं, लेकिन इनके निर्माण में भूगर्भीय अस्थिरता, तलछट, पर्यावरणीय प्रवाह, भूस्खलन और संचयी नदी घाटी प्रभावों का आकलन आवश्यक है। बड़े पैमाने पर सड़क और आधारभूत संरचना निर्माण सामरिक तथा आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो सकता है, लेकिन हिमालय में निर्माण तकनीक को स्थानीय शैल संरचना, ढाल और जल निकासी के अनुरूप बनाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन हिमालय की समस्याओं को बहुआयामी बनाता है। हिमनद परिवर्तन, हिमावरण में बदलाव, चरम वर्षा और पर्वतीय पारिस्थितिकी में परिवर्तन जल तथा आपदा सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। हिमालय जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। आवास विखंडन, वन क्षरण, अवसंरचना विस्तार और जलवायु परिवर्तन दुर्लभ तथा स्थानिक प्रजातियों के आवासों पर दबाव बढ़ाते हैं। हिमालयी समस्याओं का समाधान केवल आपदा के बाद राहत तक सीमित नहीं होना चाहिए। भूगर्भीय संवेदनशीलता आधारित भूमि उपयोग योजना, ढाल स्थिरीकरण, प्राकृतिक जल निकासी का संरक्षण, भूस्खलन मानचित्रण और वैज्ञानिक निर्माण आवश्यक हैं। भूकंपरोधी निर्माण, पर्वतीय नगरों की वहन क्षमता का आकलन, हिमानी झीलों की निगरानी और समयपूर्व चेतावनी प्रणाली जोखिम न्यूनीकरण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन में किसी एक परियोजना के प्रभाव के बजाय पूरी नदी घाटी और क्षेत्र पर पड़ने वाले संचयी प्रभाव को देखना हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अधिक उपयोगी है।
हिमालय की मूल चुनौती विकास और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना है। यहाँ समस्या विकास की आवश्यकता नहीं, बल्कि भूगर्भीय और पर्यावरणीय सीमाओं की उपेक्षा करके किया गया असंगत विकास है। परीक्षा की दृष्टि से हिमालय की समस्याओं को सक्रिय विवर्तनिकी और भूकंप, भूस्खलन और भूधसाव, हिमनद परिवर्तन और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, चरम वर्षा और फ्लैश फ्लड, वन तथा जैव विविधता क्षरण, अनियोजित निर्माण और पर्यटन तथा वैज्ञानिक और क्षेत्र विशिष्ट विकास की आवश्यकता के रूप में समझना उपयोगी है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।